हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम ये समझेंगे कि जैसे कि अगर मान लो कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड दिस सरफेस। और अगर बताना है कि नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, स्टैटिक है कि काइनेटिक है। अगर स्टैटिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर काइनेटिक है तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, सबसे पहले मुझे आज एक चीज बतानी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैं एक बात बताना भूल गई थी। जैसे कि मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में समझाया था। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में क्या होता है, जैसे कि अगर ये एक मास m है और ये एक दूसरा मास m है, तो जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रहती है तो ये एक दूसरे पे एक परपेंडिकुलर कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करती है, और उसी परपेंडिकुलरली एक्टिंग कांटेक्ट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इन दोनों बॉडी के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, mg के बराबर, ठीक है। लेकिन ये जो सरफेस इस कैपिटल M वाले पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगी ना, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, उसकी वैल्यू होगी हमारी n। और यहाँ पे मैंने बताया था ये n डैश इनके बीच में एक्ट कर रहा है, इसकी n डैश की जो वैल्यू है वो होगी हमारी m प्लस कैपिटल M इंटू जी। समझ आया? तो बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ग्राउंड एक्सर्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन दिस मास विच इज कैपिटल M, that is equals to sum of masses of both the blocks। अगर यहाँ 3 ब्लॉक होते तो ग्राउंड कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता, अगर ऊपर एक और मास मान लो कोई होता m3, तो उसका मास भी हम ऐड करके g से मल्टीप्लाई करते तो वो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। वो मैं बाय मिस्टेक फ्लो में मैं वो चीज़ बताना भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बिना देरी करते हुए, ठीक है। और हम एक एक पॉइंट्स को समझेंगे आज। देखो, सबसे पहले क्या बोला है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन ईच केसेस। हमें बताना है कि यहाँ पे अगर ये ब्लॉक रखा है, सरफेस पे, तो बताओ यहाँ पे कैसा फ्रिक्शन फोर्स है जो एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या बनता है, हम सबसे पहले FBD बनाएंगे, ठीक। FBD बनाने के लिए एक बात बताओ, बॉडी है ये 10 kg का, ठीक है, ये 10 kg का मास है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं 2 वर्ड यूज करूंगी, एक होता है ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पे मैं 2 वर्ड यूज करूंगी, ड्राइविंग फोर्स, और एक होगा मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स। तो एक बात याद रखना, जो ये ड्राइविंग फोर्स है ना, वो फोर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक। मतलब ब्लॉक को या बॉडी को, ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, हम उसी को क्या करेंगे, ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे। तो ये बात समझ लेना, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या ब्लॉक, ठीक। और दूसरी बात मैंने क्या बोली, रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब मैं फ्रिक्शनल फोर्स की यहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मोशन को अपोज कौन करता है, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, F लिमिटिंग। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स भी कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग की हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शनल में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, लिमिटिंग होती है, ठीक। तो अब एक बात बताओ, ये रखा है 10 kg का ब्लॉक, ये सरफेस पे रखा है। अब एक बात बताओ, हमने जब ब्लॉक को यहाँ पे पुश किया तो ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर होगा, इस तरफ होगा। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है, इधर, टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन को ही तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन जो है ग्राउंड जो सर ब्लॉक पे लगा रहे हैं वो किधर एक्ट करेगा, इस तरफ, ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन एक्ट करेगा, ठीक। अब एक बात बताओ, नीचे क्या एक्ट कर रहा होगा, mg एक्ट करेगा, और इसी का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ग्राउंड ब्लॉक पे एक्सर्ट करेगा वो ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा n, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक। तो ये सब चीजें हमें दे रखी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ पे सिंपल एक ब्लॉक रखा रहता है, एक ब्लॉक रखा रहता है सरफेस पे, हमें बस बताना होता है कि फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा और उसका एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला तुम्हारा स्टेप क्या है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए ना
चाहे इजी से डिफिकल्ट। सबसे पहला तुम्हारा काम क्या है, लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकाल लो। तो एफ लिमिटिंग का वैल्यू क्या था, म्यू एस इंटू एन, ठीक। अच्छा एक चीज मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये म्यू एस की वैल्यू इस क्वेश्चन में 0.3 है और म्यू के की वैल्यू 0.25 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा म्यू एस का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.3। तो ये जब 0.3 इंटू 10 कर देंगे हम, ठीक है। ये क्या है, 10 इंटू 10 क्या है, एम जी है, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30 न्यूटन। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स या फिर मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स जो ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है वो कितना एक्ट कर रहा है, मतलब ब्लॉक पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का, और कितना ऑपोजिट फोर्स ब्लॉक पे कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का। तो एक बात बताओ, खुद से यहाँ समझो कि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स बड़ा है कि मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स बड़ा है। तो खुद सोचो यहाँ पे वैल्यू किसकी बड़ी आ रही है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स इज ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स। तो मोशन कराने वाला जो फोर्स है उससे बड़ा तो अपोजिंग फोर्स है। तो जब अपोजिंग फोर्स बड़ा है तो ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, तो हेंस ब्लॉक विल नॉट मूव। तो अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने तुमसे पूछा कि यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पार्ट में फिर नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है। तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या बोलोगे तुम, नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैटिक, ठीक है। अगर यहाँ मूवमेंट हो जाता तो हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है, काइनेटिक। तो तुम्हें क्या देखना है, कभी भी क्वेश्चन दे तुम सबसे पहले एफ लिमिटिंग निकालो। अगर तुम्हारी एफ लिमिटिंग की वैल्यू, अगर तुम्हारा एफ लिमिटिंग का वैल्यू कभी भी लगने वाले फोर्स से बड़ा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिंग फोर्स बड़ी है, चलाने वाले फोर्स की कंपैरिजन, तो ब्लॉक उस केस में कभी भी मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैसा रहेगा, स्टैटिक। और जब एफ लिमिटिंग लगने वाले फोर्स से कम रहता है तभी ब्लॉक में मोशन होगा, और उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, काइनेटिक, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि वेदर बॉडी विल मूव और नॉट, और अगर मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक वर्क कर रहा है तो स्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, स्टैटिक फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे वो अपना वैल्यू इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है that the object or the block always remains in rest। तो इसका मतलब वो अपने आप को एडजस्ट करके किसके बराबर कर लेगा, 20 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या बोलोगे, नेचर कैसा है फ्रिक्शनल फोर्स का, स्टैटिक है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन के बराबर। समझ आया, एग्जैक्टली इक्वल टू द वो फोर्स जो हम लगा रहे हैं, इसी वजह से हमारा ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। समझ आया। तो ये फर्स्ट पार्ट आई होप क्लियर होगा। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, फिर से 10 kg का ये ब्लॉक है। अब हमें बताना है कि ये अगर इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है तो कैसा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, नेचर बताओ, और नेचर के हिसाब से उसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले एफ लिमिटिंग निकालो। तो एफ लिमिटिंग निकाल लो। यहाँ पे एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है, 0.3। तो 0.3। अच्छा अब एन कैसे निकालेंगे, तो एन के लिए सबसे पहले एफ बी डी बना लो। ये रहा हमारा 10 kg का ब्लॉक, इस पे फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का इस तरफ। तो अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस ब्लॉक पे किधर लगा रहा है, इधर की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स का नेचर इधर है, mg नीचे एक्ट करेगा और सरफेस जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन वो ऊपर करेगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू mg, दैट इज मास ऑफ ब्लॉक कितना है 10, और g की वैल्यू भी 10 ले लो। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो गई 100। तो यही उठा के यहाँ रख दो। तो 100 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना है 30 न्यूटन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स बड़ा है कि मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स बड़ा है। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स बड़ा है, देखो। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ड्राइविंग फोर्स is greater than maximum resisting force। मतलब ये है मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे हमारा ड्राइविंग फोर्स बड़ा आ गया। तो ड्राइविंग फोर्स बड़ा आने का मतलब क्या है, ब्लॉक विल मूव। तो यहाँ पे ब्लॉक क्या होगा, मूव करेगा, ब्लॉक विल मूव। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैसा आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन।
अब क्योंकि मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब काइनेटिक अगर एक्ट कर रहा है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एफ के इज इक्वल टू क्या कर दो, म्यू के इंटू एन, सेम वही चीज है, म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.25, तो 0.25 इंटू 100 दैट इज आई थिंक विल बी इक्वल्स टू 25 न्यूटन, तो यहाँ कितना आ गया 25 न्यूटन। तो एफ काइनेटिक की वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन। अब हमें ये भी तो बताना है कि अब हमें समझ आ गया कि ब्लॉक मूव कर रहा है, तो मूवमेंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, काइनेटिक। तो अब अगर काइनेटिक एक्ट कर रहा है तो ब्लॉक में एक्सीलरेशन है, तो हम एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करो, सीधी बात है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स कितना, हॉरिजॉन्टल में देखो बॉडी पे इधर कितना लग रहा है 60, इधर कितना लग रहा है 25, तो एक बात बताओ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए कर दो, तो कितना हो गया 60 माइनस 25 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक कितना 10 इंटू ए, तो 10 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 60 माइनस 25 कितना होगा 35, तो 35 अपॉन 10 इज इक्वल टू ए, तो ये होगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो गया हमारा एक्सीलरेशन विथ विच ब्लॉक विल मूव, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। बस एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले एफ लिमिटिंग निकालनी है, फिर तुम्हें चेक करना है कि हमारा एफ लिमिटिंग लगने वाले फोर्स से बड़ा है कि छोटा। अगर बड़ा होगा तो ब्लॉक नहीं मूव करेगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होगा। अगर छोटा होगा तो ब्लॉक मूव करेगा और नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक होगा। तब तुम्हें काइनेटिक की वैल्यू निकालनी होती है म्यू के इंटू एन से, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक हमारा वॉल है, ठीक है, ये वॉल है और वॉल से रस्सी से के थ्रू एक ब्लॉक लगा हुआ है। उस ब्लॉक का मास कितना है 10 kg, और एक आदमी है या लड़का है या लड़की है, वो क्या कर रहा है कि 20 न्यूटन के फोर्स से उस ब्लॉक को खींच रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है कनेक्टिंग द वॉल एंड द ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक और वॉल के बीच में ये जो स्ट्रिंग लगी है ना, इसमें कितना टेंशन फोर्स हो रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। कब, जब एक बार हम फोर्स 20 न्यूटन का लगा रहे हैं, और सेकंड केस दे रखा है जब हम एक बार फोर्स 60 न्यूटन का लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहला तुम्हारा काम क्या है, फ्रिक्शन का कैसा भी क्वेश्चन है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज एफएल। एफएल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एफबीडी बना देते हैं। ये रहा हमारा 10 kg का ब्लॉक, ठीक है। इस 10 kg के ब्लॉक को कितने फोर्स से यहाँ पे खींचा जा रहा है, 20 न्यूटन, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, इस तरफ, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ बना दो। उसके बाद एक बात बताओ, स्ट्रिंग लगा है ना, तो स्ट्रिंग से टेंशन भी, तो स्ट्रिंग में टेंशन होता है, टेंशन स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे एक्ट करता है, और टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम बॉडी। तो यहाँ पे ये टेंशन बना दो टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंशन टी, ठीक। अब एक बात बताओ, mg नीचे एक्ट कर रहा होगा और ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सबसे, ये रहा हमारा FBD। अब हम क्या करेंगे, इसका ये FL निकालेंगे। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.30 इंटू एन कितने के बराबर है, एन mg के बराबर है। तो मास ऑफ ब्लॉक क्या है 10, और जी की पे वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया 30 न्यूटन। इसका मतलब एफ मैक्स जो लग रहा है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, वो कितने का है, वो कितने का है हमारा 30 न्यूटन का, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स और मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स, हम ये कह सकते हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स या मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स है, जो कि बड़ा आ रहा है एज कंपैरिजन टू ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स से ये बड़ा है, तो जब ड्राइविंग फोर्स से कोई वैल्यू बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, ड्राइविंग फोर्स लगने वाला फोर्स मतलब मोशन वाला फोर्स कम है और ऑपोजिट लगने वाला फोर्स ज्यादा है। तो क्या होगा, ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, रिमेन एट रेस्ट। फिर दूसरी बात क्या निकालनी होगी हमें, कि अगर रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। अब अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक का नेचर कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है कि वो
उसका नेचर कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग। वो इस तरीके से अपने वैल्यू को एडजस्ट करेगा कि ब्लॉक क्या रहे, हमेशा सारे नेट फोर्सेस की वजह से ब्लॉक क्या रहे, रेस्ट पे रहे। तो इसका मतलब स्टैटिक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एग्जैक्ट 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। समझ आए, क्योंकि ये कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, तो ये हो गया 20 न्यूटन। अब हमें क्या करना है, इस ब्लॉक का टेंशन भी तो निकालना है। तो टेंशन कैसे निकालोगे, टेंशन निकालने का तरीका क्या है, एक बात बताओ, अगर तुम ध्यान दो एफबीडी से, फ्रॉम एफबीडी तो तुम्हें क्या दिखा, टेंशन प्लस दिस नेचर ऑफ प्लस दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा, इस फोर्स के बराबर होगा, तभी तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है भाई। अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है दैट मीन्स दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये एक काम करो, यहाँ पे ये हम सॉल्व कर लेते हैं, T प्लस एफ इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन कर सकते हो। T टेंशन हमें नहीं पता, फ्रिक्शन फोर्स कितना बताया था मैंने, 20 इज इक्वल्स टू 20 दैट इज T इज इक्वल्स टू क्या होगा, 20 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में पहले केस में कितना लग रहा है, 0। ठीक है, अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जब जो भी ये पर्सन है वो कितने फोर्स से उसको खींच रहा है, 60 न्यूटन के फोर्स से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया ना FL निकाल लो, तो FL कितना होगा, म्यू एस इंटू एन। अब मैं FBD बना देती हूँ, ये रहा हमारा ब्लॉक का मास, वही है 10 kg। यहाँ पे अब फोर्स 20 के जगह कितना लग रहा है, 60 न्यूटन। तो ये रहा हमारा ड्राइविंग फोर्स दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। टेंडेंसी ऑफ मोशन के ऑपोजिट यहाँ पे ग्राउंड ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड ब्लॉक पे लगाता है, कितने के बराबर लगाएगा, mg के बराबर, और ये mg का डायरेक्शन रहा। ठीक है, तो ये है हमारा FBD, और क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ पे टेंशन फोर्स भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये है FBD। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.30। 0.30 इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 100 दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 30 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा FL या फिर कह लो मैक्सिमम रेजिस्टिंग का जो वैल्यू है वो ड्राइविंग फोर्स से क्या आ रही है, कम आ रही है। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स से वैल्यू ड्राइविंग फोर्स की ज्यादा है एज कंपैरिजन टू मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स, है ना, मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स। तो इसका मतलब तो ब्लॉक को मूव करना चाहिए, तो ब्लॉक विल मूव, नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है बेटा कि ब्लॉक को दीवार से एक रस्सी के थ्रू बांध दिया गया है, तो हम कितना भी कोशिश करें, भले ही यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू रेजिस्टिंग फोर्स से ज्यादा है, बट स्टिल ब्लॉक विल नॉट मूव एज इट इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग। तो अगर स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, तो तुम्हें बस यहाँ पे इतना सा बात ध्यान रखना है, अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तो हम सिंपल इसे क्या कह देते कि अच्छा अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, काइनेटिक, और हम FK की वैल्यू निकाल के उसको सीधा सीधा बता देते। लेकिन क्योंकि जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग बॉल से कनेक्टेड है ना भाई, तो कितना भी यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम रेजिस्टिंग या फ्रिक्शन से ज्यादा है, स्टिल ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव एज इट इज कनेक्टेड टू वॉल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वॉल से कनेक्टेड है। तो अब इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैसा होना चाहिए, ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा ना स्ट्रिंग, क्योंकि वॉल से कनेक्टेड है, इसलिए नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, स्टैटिक ही है, क्योंकि ब्लॉक का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर कैसा है, स्टैटिक। बट यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर है स्टैटिक, लेकिन स्टैटिक भी तो कितनी वैल्यू, भाई स्टैटिक की वैल्यू कितनी होगी। नॉर्मल क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर ये स्ट्रिंग वगैरह से कनेक्टेड नहीं होता, वॉल से कनेक्टेड नहीं होता, तो हम क्या करते, हम ये बोलते हैं कि स्टैटिक अगर है तो ये अपने वैल्यू को एडजस्ट करेगा, एग्जैक्ट कितने के बराबर करेगा, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक नेचर स्ट्रिंग से, क्योंकि वॉल से कनेक्टेड है इसलिए ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी होती है, FL के बराबर। तो यहाँ पे सिर्फ वॉल से कनेक्ट होने की वजह से ब्लॉक नहीं मूव हो रहा है, नहीं तो मोशन होता। इस वजह से नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक ही है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी लगेगी, मैक्सिमम लगेगी। और क्योंकि यहाँ से कितना फोर्स लग रहा है, 60 न्यूटन का, और ये ग्राउंड भी इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा रहा है, 30 न्यूटन का। स्टिल हमारा ड्राइविंग फोर्स उससे ज्यादा ही है,
तो अगर स्ट्रिंग नहीं होता तो ब्लॉक मूव कर जाता, लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग वॉल से कनेक्टेड है इस वजह से मोशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसे, स्टैटिक, और उसकी वैल्यू कितनी लोगे तुम 30 न्यूटन, ना कि 60 न्यूटन, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग हम बोलते हैं ना। तो कुछ बच्चे में भी ऐसा कर सकते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग है तो क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं हो रहा तो हम इसकी वैल्यू 60 ले लेंगे। नहीं बेटा 60 नहीं लोगे, क्योंकि ये यहाँ पे मोशन नहीं होने का रीजन है कनेक्शन ऑफ स्ट्रिंग टू द वॉल, समझ आया, ना कि अदर फैक्टर जो हम पहले पढ़ रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया 30 न्यूटन। अब हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन के लिए क्या निकालोगे, फिर से हम फ्रॉम FBD देखो क्या होगा हमारा, FBD से हम ये बता सकते हैं T प्लस F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना है T प्लस 30 इज इक्वल टू 60, दैट इज T इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो टेंशन कितना लग रहा है 30 न्यूटन इन सेकंड केस, और पहले केस में तो टेंशन कितना था 0। तो आई होप जो ये मैंने इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को समझाया वो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स दोज हु नीड इट, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड बाय।